और आसान करके बताइए और इसका खंडन करके बताइए और सलेस अंदाज में बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेद व्यास ये क्या है? तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो हृदय को साफ कर देता है। जब ये मंत्र सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है। फिर इस सीना में कीना नहीं रहता है तो पैगंबर का मदीना रहता है। जब ये मंत्र आ जाता है तो सीने को जोर से सीने को पाक कर देता है। सीने को पाक कर देता है। फिर इस दिल में कीना नहीं, नबी का जोर से नबी का मदीना रहता है। मेरे दो धरती से उठेगा, गगन जल जाएगा, काफिला इंसानियत का बेकफन चल जाएगा। और कौन किसका धर्म है उसको मत छेड़िए, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। मेरे दोस्तों एक बात बताइए, आप लोग किस मुल्क में रहते हैं? देखिए कफील भाई आगे बल करके आज की बज्म की रूहे रवा कफील अंबर साहब जुबला की हाजिरी फिर दोबारा हो गई। हजरत किसी हाफिल अंबर साहब के साथ आवाज लगा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने बरकात, फैजाने मखदूम सिमला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों इसी मुल्क के हिंदुस्तान धुआं धरती से उठेगा, गगन जल जाए, धुआं धरती से उठेगा, गगन जल जाएगा, काफिला इंसानियत का बेकफन चल जाएगा। और कौन किसका धर्म है उसको मत छेड़िए, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। वरना जिद की दुआएं चाहता कफील भाई, छोटे भाई करम फरमाए। जी मेरे दोस्तों, तो हम किस मुल्क में रहते हैं? जोर से एक आवाज होके हिंदुस्तान। इसी मुल्क नकले कुफ्र नबाशत। मेरे दोस्तों लकुम दीनकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके लिए है, उनका धर्म किनका धर्म हमारे बिरादर। किस मुल्क में रहते हैं? जरा सा जोर से हिंदुस्तान। मेरे दोस्तों लकुम दीनकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है, बिरादरे वतन का धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। नकल कुफ्र नबाशत। मेरे दोस्तों इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में मेरे दोस्तों एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। जोर से बोले ना, कहा जाता है। उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादरे वतन के उनकी बोली अपनी बोली नहीं, उनकी बोली बोल रहा हूँ। उनके बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, एक बहुत बड़े रहनुमा गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ मेरे दोस्तों शंकर जी कहा जाता है। और उन्हीं को महादेव जी भी, जोर से महादेव जी भी कहा जाता है। मेरे दोस्तों एक रोज कैलाश की पर्वत पे महादेव जी बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाला है, एक बालक जन्म लेगा, एक मसीहा आने वाला है, एक पैगंबर आने वाला है, एक रहनुमा आने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे संसार का काया पलट देगा। क्या कर देगा? काया पलट देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए छपरा से सुन्नी छपरा नेटवर्क वाले आकर के छपरा से नारा लगा सकते हैं, तो चंपारण के चैंपियन लोग इतना क्यों खामोश हैं? गांधी जी ने चंपारण को इसलिए चुना था ना कि यहाँ से इनकलाब बपा होता है। तो जो चंपारणी है जरा सा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त जब आपका हुक्म हो जाएगा, ठीक है, बोझ नहीं। मेरे दोस्त बड़ी तेजी 20 में खड़ा हुआ
और 11 बज रहा है, यानी कि 15 मिनट अभी हो चुके हैं मेरे दोस्तों। उसी महादेव जी श्रीलंका की धरती पर कैलाश की पर्वत पे बैठ करके अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि जो बालक आएगा तो पूरे संसार का काया पलट देगा। आपसे कल कहा जाए कि इस मोतिहारी में एक एसपी आने वाला है जो पूरे जिले को चेंज कर देगा, हड़कंप मचा देगा। जितने रोड के किनारे ठेला ठेली, रेला रेली, टेम्पा टेम्पू सबको हटा करके रास्ता क्लीन कर देगा। आप कहिएगा इतना कड़ियल एसपी कहाँ का है? इससे पहले पोस्टिंग थी कहाँ, ड्यूटी थी कहाँ, उसका नाम क्या है? कुल डाटा बाई डाटा निकाल डालो, खंगाल डालो, वो कहाँ का रहने वाला है। वैसे ही पार्वती बोल उठी, ए महादेव जी इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल, जब वो बच्चा आने वाला है तो उस बच्चे का नाम क्या होगा? उस किस धरती पे जन्म लेगा? उसके माता पिता का नाम क्या होगा? आप लोग अपने उलमाए कराम से, अपने हदीसों की, तारीखों की किताबों से सुनते हैं, वेद की दुनिया से सुनेंगे कि मेरे नबी का नाम क्या है। सुनेंगे भाई, सुनेंगे। देख गौसे पाक के नाम पे हाथ उठे और दूसरा आला हजरत के नाम पे और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बरकत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब मिला, ए मेरी पत्नी लो सुन लो, वो आने वाले हैं, उनका नाम क्या होगा? कहा जल्दी से सुना दीजिए। कहा लो सुन लो, ओ मुहम्मदम इंदरम मित्तरम रोरवंगरो। जवाब मिला, ए मेरी पत्नी जो अवतार आने वाले हैं, जो कल्कि आने वाले हैं, जो मसीहा आने वाले हैं, जो पैगंबर आने वाले हैं, जो बालक जन्म लेने वाला है, उसका नाम होगा अवतार मुहम्मदम इंदरम मित्तरम रोरवंगरो। अवतार मुहम्मदम, जो अवतार आने वाला है, जो कल्कि आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, जो पैगंबर आने वाला है, जो आखिरुज़ ज़मा आने वाला है। नारे तकबीर। दोस्तों मैं जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती जो कल्कि अवतार आने वाले हैं, तिब्रिशी मुनि आने वाले, उनका नाम होगा अवतार मुहम्मदम इंदरम मित्तरम रोरवंगरो। ए मेरी पत्नी पार्वती जो कल्कि अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, जो अवतार आने वाले हैं, जो मसीहा आने वाले हैं, जो बालक आने वाले हैं, उस अवतार का नाम होगा, उस अवतार का नाम होगा अवतार मुहम्मदम, अवतार मुहम्मदम। उस अवतार का नाम, उस बालक का नाम मुहम्मद होगा। क्या होगा? मुहम्मद होगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जवाब मिला, ये मेरी पत्नी, और आगे सुनते चलो, इंदरम मित्तरम, इंदरम मित्तरम, इंदरम मित्तरम। ओ रब के मित्र होंगे, और रब के दोस्त होंगे, और रब के प्यारे होंगे, और रब के प्रेमी होंगे, और रब के दुलारे होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती जो कल्कि अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, वो जिस धरती पे जन्म लेंगे उस धरती के बारे में वेदों के अंदर आया है। शंबलगरा मुख्यश ब्रह्मनाशमात्मान ने दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। समझ गए? अब बोलिए ना हाँ या ना बोलिए ना बाबा, समझावे। ये कौन कह रहे हैं? महादेव। मगर इस माइक की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही है मेरे दोस्तों। मुफ्ती तनवीर साहब की क़यादत तो सदारत में बोल रहा हूँ। वेदों के अंदर मेरे दोस्तों महादेव नहीं आया है, वेदों के अंदर महाद आया है। क्या आया है? जोर से बोले ना। वेदों के अंदर महाद आया है। महादेव कैसे हो गया? सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आपके इस इलाके में किसी का नाम हो तबरेज, माफ करेगा मेरे, क्या नाम हो? क्या नाम हो? तबरेज। तो उस गांव के लोग, देहात के लोग तबरेज को क्या कहता है? कारी साहब, मुफ्ती साहब के बिला तबरेज को क्या कहते? किसी का नाम हो रफीक तो कहेगा रफीकवा, और किसी का नाम हो शबे बराती तो उसको लोग कहते हैं शबे बराती।
किसी का नाम हो जुमेराती ऐन रे ये के साथ खिंचाया हुआ जुमराती को लोग कहता है जुमरतियो, नाम को तोड़ ममोड़ के खराब कर देता है। इसी तरीके से उस जमाने के लोगों ने महात को इतना तोड़ ममोड़ किया कि महादेव, जोर से बोलिए ना। हाँ तो आप लोग ऐसे बैठे हैं कि एक मरतबा हम चले गए, इसी अभी फिल वक्त की बात है, उड़ीसा की तरफ एक लड़का इधर से बाल कटाई इधर से कटाई, बिल्कुल मुर्गा छाप की तरह खड़ा। मैं नारा लगा, नारे तकबीर नारे रिसालत के सबने कहा बाबा ठहरे, आज तक तो टीटी ये सुना था के एस क्या है, कहा मौलाना खुनखार सुन्नी। हमने कहा अल्लाह खैर करे, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता हजरत कल्लू। कल्लू, अल्लाह खैर करे, नाम ऐसा ही रखता है आजकल लोग। मेरे दोस्त अपने बुजुर्गों के पास जाइए, अच्छा नाम का इंतखाब कीजिए। नबी की मोहब्बत में मुस्कुरा करके बोले मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले हैं, वो जिस धरती पे आएंगे उस धरती के बारे में कहा गया शंबल ब्रह्मनाशमात्मान ने दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, वो जिस धरती पे आएंगे जिस जमीन पे आएंगे उस जमीन को कहा जाएगा शंबल ग्राम। ये संस्कृत का लफ्ज है मेरे दोस्तों। हिंदी के डिक्शनरी को उठाइए और शंबल का माना देखिए तो शांति का आता है, और ग्राम का माना ग्राम माने जोर से बोले ना, ग्राम माने गांव। तो इसका माना ये हुआ शंबल ग्राम, यानी कि शांति वाले गांवों में आएंगे, चैन वाले गांवों में आएंगे, सुकून वाले गांवों में आएंगे, अमन वाले गांवों में आएंगे। ये वेदों की दुनिया में बताया जा रहा है। मगर उठाइए आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और पूछिए, ए कुरान तू बता कि मेरा पैगंबर कहाँ जन्म लिया है? तो कुरान आवाज दे रहा है, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन। वो बलदिल अमीन में तशरीफ लाए हैं, वो अमन गांव में तशरीफ लाए हैं, वो शांति वाले शहर में तशरीफ लाए हैं। तो इससे पता चल गया कि मेरे नबी के आने से पहले हिंदुओं के बहुत बड़े महात्मा मेरे नबी के आने की खुशखबरी सुना रहे हैं, आने की जगह बता। मेरे दोस्तों वक्त बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, वक्त गुजर रहा है मेरे दोस्तों, और बातें की जाए तो बातें बढ़ती चली जाएगी। 5 मिनट 3 मिनट सुनिए, सेवा समाप्त। इसलिए कि आप जिम्मेदार ये है, इनको पता है कि कब किसको पेश करना है। मुस्कुरा करके बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। सैयदान भाई आप भी बोलिए सुभान अल्लाह। अब पान खा रहे हैं, आदमी को पान खाना चाहिए और पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे सेहत बन जाती है, 300 तुलसी चबाना चाहिए। मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, ये तो नबी ये पाक की सुन्नत है। और मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों नकले कुफ्र ना बाशद, मेरे दोस्तों आज इस फैजाने बरकात कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर के जाइए मेरे दोस्तों, और ये पैगाम ये है कि अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने बूढ़े माँ बाप से प्यार कीजिए, अपने बूढ़े माँ बाप से आदर और सम्मान के साथ पेश आइए मेरे दोस्तों। हर धर्म हर मजहब हर समाज में मेरे दोस्तों बूढ़े माँ बाप की कद्र कीमत के बारे में बताए गए हैं। मेरे दोस्तों हमारे बिरादरे वतन हिंदू समुदाय के यहाँ मेरे दोस्त एक बहुत बड़े सूफी संत गुजरे हैं, एक साधु गुजरे हैं, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं मेरे दोस्तों, जिनको मेरे दोस्तों सरवन जी कहा जाता है। मेरे दोस्तों जब सरवन जी जवान हो गए और माता पिता बूढ़े हो गए और आंखों की रोशनी चली गई, तो एक रोज बूढ़े माता पिता बोले, ए बेटा सरवन अब मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ। जोर से बोले ना, और जी लगा करके बोले जाना चाहता हूँ। तो बूढ़े बेटा वफादार था, उसने एक कांवड़ बनाए, पाकीजा जगहों पे घूमना चाहता हूँ। तो बेटे ने एक
कांवड़ बनाए, कांवड़ न समझे हो तो इस तरीके से समझिए कि तराजू के दो पलड़े बनाए, एक पलड़े में अपने माँ को रखे, दूसरे पलड़े में अपने पिता को रखे और तीर्थ यात्रा पाकीज़ा जगहों को दिखाते घुमाते दिखाते चलते रहे। एक रोज भोर की समय में सरयुग नदी के किनारे से गुजर रहे थे। बूढ़े माता पिता को प्यास लग गई। माँ बाप ने कपकपाती आवाज में बोल उठे, ए बेटा सरवन, तेरे बूढ़े माँ बाप को प्यास लग गई। बेटा वफादार था, पेड़ के नीचे रख दिए और उस जमाने के एतबार से कसकोल प्याला कटोरा जो था ले लिए। सरयुग नदी के साइड पे घाट पे पहुंचे तो जमाने के राजा महाराजा राम जी के पिताजी दशरथ जी शिकार खेलने के लिए घात लगाए दरिया के किनारे बैठे थे। जो ही सरवन जी ने पानी के सतह पे अपने प्याले को कटोरे को रखा तो डब से या ढब से आवाज जो जी है तो दशरथ जी समझ गए कि कोई जानवर कोई हीनर पानी पीने आ गया है। उन्होंने अपने तीर और कमान को ताना और तान करके जब छोड़े सरवन को जाके लगा। सरवन जमीन पे गिर पड़े। दौड़ करके दशरथ जी गए कि हमने तो शिकार कर लिया है, मगर जब करीब गए तो देखा क्या, ये तो जानवर नहीं, ये तो हीनर नहीं, ये तो एक मनुष्य है, ये तो इंसान है। आपको माया मोह आया और उस मुसाफिर के सर को अपने गोद में लेकर के सहलाने लगे। कहा, ए मुसाफिर, मुझको क्षमा कर दो, मुझको माफ कर दो, मैंने अनजाने में तुझको तीर मार डाला है। तो सरवन जी का प्यारा जवाब सुनिए। सरवन जी ने कहा, ए शिकारी, अगर तुमको माफी ही मांगनी है तो मेरे बूढ़े माता पिता से मांगो, इसलिए कि मेरी जिंदगी मेरी माँ है, मेरी बंदगी मेरी माँ है, मेरी रियासत मेरी माँ है। एक गैर मुस्लिम का ये अकीदा है कि अगर जन्नत में जाना है तो बूढ़े माता पिता की सेवा करो, बूढ़े माँ बाप को राजी करो। मगर मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे दोस्तों, फिर कभी जिंदगी वफा की तो आपसे मुलाकात की जाएगी। एक हाथ ख्वाजा पाक के नाम पे उठे और दूसरा सरकार जिनाब अली शाह के नाम पे उठे और लहरा के आखिरी मर्तबा बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदुल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने ज़हरा नूर का, असगरे नौखेद ओ पे मिस्र टुकड़ा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।